हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मन जागे क्लासेस। दोस्तों, मन जागे क्लासेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके वाइब्रेंट क्लासेस से मन जागे क्लासेस कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं मन जागे क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं बहुत तहे दिल से। और यदि आप चैनल से नए होंगे तो हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और वाइब्रेंट क्लासेस नहीं रह के अब मन जागे क्लासेस हो गया, ठीक है। अब जितना भी टेलीग्राम में वीडियो PDF जाएगा अब मन जागे क्लासेस के नाम से रहेंगे अब। और इसका जो टेलीग्राम रहेगा मन जाके क्लासेस से बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका नाम चेंज हो चुका है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग डेली एक टॉपिक कवर करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आज हम लोग का बेहतरीन क्लास होने वाला है। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना को देखना है, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग करेंगे, ट्रिक के साथ। जहाँ जहाँ ट्रिक होने वाला है वहाँ बताएंगे आप लोग, और उस प्लस इसका 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में देख लेंगे, ठीक है। इस टाइप के वीडियो यूट्यूब पे पहली बार देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना शानदार तरीका से कहीं नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। यदि आप इसको देख लेते हैं तो यकीन मानिए पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन कहीं गलत नहीं कर पाइएगा। और एक बार देख लीजिएगा तो आप नहीं भी ऑप्शन जान पाइएगा तो आसानी से ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाइएगा, ठीक है। तो एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले हम पंचवर्षीय योजना पर डिस्कस करेंगे थोड़ा देर के लिए, फिर 15 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो 15 मिनट तक वीडियो जा सकती है, लंबा बन सकती है। पहले तो वीडियो 10 मिनट की बनती थी, लेकिन आज 5-6 मिनट एक्स्ट्रा बन जाएगी, क्योंकि थोड़ा थ्योरी के साथ साथ कंसेप्ट के साथ साथ हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चैनल का नाम है मन जागे क्लासेस, ठीक। चलिए अब देखते हैं हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में देखने वाले, ठीक है। चलिए थोड़ा थोड़ा बेसिक बात कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना क्वेश्चन क्या पूछता है, ईयर पूछ देता है, ठीक है। ईयर का रेंज दे देगा, बोले कौन सा पंचवर्षीय योजना में है। और बहुत सारे DBC, भाखड़ा नंगल डैम वगैरह पूछ दिया, स्टील प्लांट पूछ दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, बोकारो स्टील प्लांट, अब बहुत सारी चीज़ है जो पूछते हैं, ठीक है। और कुछ का 5 ईयर प्लान का जो थीम है उसका थीम भी कहीं पूछ देता था। हम लोग सारा एक वीडियो में कवर कर दिए हैं, लगभग बहुत एग्जाम को देखते हुए हम लोग सीरीज़ को बनाया, ठीक है। और जितना क्वेश्चन आए हुए सारे एक ही वीडियो में हम ले रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़िए और देखिए, ठीक है। और यदि आपको मज़ा आएगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और बाकी लिंक में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम लोग कुछ बेसिक बात करते थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। पहले पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना का जो स्थापना हुआ था ना, स्थापना कब हुआ था इसका, 15 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था, ठीक है। बेसिक बात बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन कभी आ जाते हैं, ठीक है। 15 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ था। और कहाँ से लिया गया था पंचवर्षीय योजना, तो याद रखिएगा रसिया से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था पंचवर्षीय योजना? रसिया से लिया गया था, ठीक है। हाल में ही पंचवर्षीय योजना को हटा के 2014 में नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है। पंचवर्षीय योजना को हटा के नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया नीति आयोग का स्थापना? 1 जनवरी 2015 के द्वारा 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। ये याद रखना है आपको, नीति आयोग, ठीक है। चलिए, तो इतना बेसिक बात था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा नीति आयोग का बात आ ही रहा है, कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। तो नीति आयोग का थोड़ा सा बेसिक जानकारी रख लीजिए, ठीक है। नीति आयोग को हम लोग क्या बोलते हैं? थिंक टैंक से नाम जानते हैं। क्या जानता है? थिंक टैंक के नाम से नीति आयोग को जाना जाता है, चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे तभी चीज़ सुनो, थिंक टैंक याद रखिएगा, नीति आयोग को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसका जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? चेयरमैन होता है प्रधानमंत्री जी होते हैं। जैसे अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी इसका चेयरमैन है नीति आयोग का, ठीक है। और इसका वाइस चेयरमैन कौन है? तो अभी फिलहाल में राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार वाइस चेयरमैन है। और एक बार इसका पूछता है CEO कौन है? अमिताभ कांत है, ठीक है। और इसमें एक और क्वेश्चन आया हुआ है, अगर रेलवे NTPC में आया हुआ था क्वेश्चन ये, कि फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन था? फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति, फर्स्ट पूछा था, ध्यान दीजिएगा। वाइस चेयरमैन अभी कौन है? राजीव कुमार है। लेकिन फर्स्ट वाइस चेयरमैन पूछेगा तो अरविंद पनगेरिया करके था, ठीक है। अरविंद पनगेरिया, ठीक है। अरविंद पनगेरिया फर्स्ट वाइस चेयरमैन था ये, ठीक है। याद रखिए, अरविंद पनगेरिया फर्स्ट वाइस चेयरमैन था। इतना बेसिक बात था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 5 ईयर प्लान की ओर, देखते हैं हम लोग। बहुत बेहतरीन तरीका डिस्कस करें, जहाँ ट्रिक लायक होगा वहाँ थोड़ा सा बता देंगे हिंट के रूप में, ताकि दिमाग में रहे हमेशा के लिए। चलिए, ठीक है, शुरू करें। बताइए आप लोग, बेसिक बातें तो बता दिए। चलिए, और दोस्तों जो एक चीज़ और बोलना भूल गए, जो प्लानिंग कमीशन, जो 5 ईयर प्लान का जो प्रेसिडेंट थे वो जवाहरलाल नेहरू को बोला जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी। ये भी याद रखना है। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट गुलजारी लाल नंदा जी थे। इतना याद रखना है बस। बाकी अब चलिए हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखना है। टोटल देखने हम लोग को 12 है, ठीक है। टोटल 12 है 5 ईयर प्लान, तो हम लोग एक करके देखेंगे।
चलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान कहाँ से कब तक है, देखिए 1991, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1991 में स्टार्ट हुआ था। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए 1991 में हुआ था, ठीक है। ये भी रुकिए, चलो ब्लैक ही सही है, ठीक है। 1991 से 1956, 55 साल का है, ठीक है, याद रखिएगा। यदि दिमाग में निकल जाए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब हुआ था, याद रखिएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, देखिए 51, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 51, जैसे ऑप्शन है 50 है, 51 है, 52 है, तो कन्फ्यूज हो जा रहे हैं क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा फर्स्ट एक 5 ईयर प्लान 1951, 51 से 56, ठीक है, इतना याद रखना है। 51 से 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। चलिए ये कौन सा मॉडल पे बेस्ड था, HD मॉडल, HD मतलब हेराल्ड डोमार मॉडल, ठीक है, इस पे मॉडल बेस्ड था ये, ठीक है। इसको याद कैसे करना, क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए फर्स्ट है तो एग्जाम में फर्स्ट नहीं लाएंगे तो डूमर हो, क्या डोमर मतलब डूमर, फर्स्ट नहीं लाए एग्जाम में तो मतलब डूमर, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान HD हेराल्ड डोमार मॉडल पे, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे देखिए जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है वो क्या बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे बेस्ड था। और एग्रीकल्चर कैसे होता है, जो उसके लिए हमको डैम वगैरह चाहिए, पानी वगैरह चाहिए, तभी तो एग्रीकल्चर सक्सेस हो पाएगा। तो इसीलिए डैम बनाया गया बहुत सारे, जैसे DBC भाखरा नंगल डैम, हीराकुंड डैम, जैसे एग्जाम पूछ देते हैं, ठीक है, कि भाखरा नंगल डैम कौन सा 5 ईयर प्लान लाया गया था, याद रखिएगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल बेस्ड था, नहीं एग्रीकल्चर बेस्ड था, इसीलिए डैम का जिक्र किया गया, ठीक है। तो याद रखिए DBC भाखरा नंगल और हीराकुंड डैम फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है, बहुत एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ये सब, ठीक है। चलिए सेकंड 5 ईयर 51 से 56, दूसरा 56 से 61, 55 साल का गैप था, ठीक है। चलिए सेकंड 56 से 61 है। सेकंड 5 ईयर प्लान को क्या बोलते हैं, PC महाबोलियन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, PC महाबोलियन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन कितना बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक। सेकंड 5 ईयर प्लान को बोलते हैं PC महाबोलियन बोलते हैं, ठीक है। चलिए और किस पे बेस्ड था ये, इंडस्ट्री पे था, ठीक है, याद रखिए। फर्स्ट किससे था, एग्रीकल्चर पे था, और सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री पे बेस्ड था। तब सबको पता है इंडस्ट्री पे बेस होगा तो इंडस्ट्री खुलेगा, तो क्या खुला था, देखिए राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ठीक है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ठीक है। चलिए देखिए राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर स्टील प्लांट याद रखिएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान में खोला गया था, ठीक है। चलिए राउरकेला 1959 और भिलाई 1955 और दुर्गापुर 1959 में, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जो राउरकेला है कौन सा कंट्री की हेल्प से बनाया गया था, तो याद रखिएगा केला, देखिए कैसे याद रखिएगा, केला से क्या, केला कैसे ले पाएंगे, जब हमारे पैसा रहेगा, मनी रहेगा तभी तो केला ले पाएंगे, तो जर्मनी, राउरकेला जर्मनी के थ्रू, ठीक है। भिलाई किसके साथ बना था, रसिया, और दुर्गापुर, तो दुर्गापुर कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। और नहीं होगा तो हम कमेंट में आंसर कर देंगे, इसका क्वेश्चन बन जाता है वहाँ से। चलिए सेकंड हो गया। चलिए थर्ड 5 ईयर प्लान 61 से 66, ठीक है, 61 से 66, जिसमें कौन सा था, देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान HD मॉडल पे भी बेस्ड था। देखिए फर्स्ट HD मॉडल, सेकंड PC महाबोलियन और थर्ड भी HD मॉडल पे था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ लिखे नहीं लेकिन याद रखिएगा, तो HD मॉडल पे ही थर्ड था। क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन था। ग्रीन रेवोल्यूशन में किसका जिक्र किया गया इसमें, वीट, गेहूँ का, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, वीट का, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन वीट का जिक्र किया गया था इसमें। बोकारो स्टील प्लांट सबको पता है 1964 में, है ना, 1964 में बोकारो स्टील प्लांट बनाया गया था, थर्ड 5 ईयर प्लान, याद रखिएगा। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर सेकंड 5 ईयर प्लान में, और बोकारो स्टील प्लांट जो था थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। चलिए और गडगिल योजना भी याद इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये भी थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया गया था गडगिल योजना, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए 3 साल ठीक चला था, उसके बाद क्या हुआ, 3 साल के लिए गैप हो गया था, प्लानिंग हॉलीडे आ गया था, ठीक है। क्या आ गया था, हॉलीडे आ गया, 3, इसमें याद रखिएगा 3 हॉलीडे आया था। थर्ड 5 ईयर के प्लान बाद देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 हॉलीडे, फर्स्ट देखिए यहाँ इसलिए गैप दे दिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 साल के लिए गैप हो गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसी गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, रोलिंग प्लान बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, आगे बोलते हैं रोलिंग प्लान, इसको फर्स्ट प्लानिंग हॉलीडे बोलते हैं। प्लानिंग हॉलीडे कब हुआ था, पहला 66 से 69 के बीच में होता, प्लानिंग हॉलीडे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 3 साल का गैप हो गया, तो 66, 3, 69, तब फोर्थ स्टार्ट हुआ। चलिए फोर्थ 5 ईयर प्लान कब हुआ, 1969 से लेकर 74 तक, ठीक है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, ऐसे फोर्थ 5 ईयर पर जो प्लान है किस मॉडल पे बेस है, तो याद रखिएगा अशोक मेनन, कौन सा, अशोक मेनन, याद रखिएगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी दिमाग में रख लीजिए, क्या पता, क्या आपको पता ही है कि आज के डेट में एग्जाम 3-3, 4-4 शिफ्ट में होता है, तो क्या पता कौन शिफ्ट में कौन क्वेश्चन पूछ दे,
ठीक है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा, चारों पूछना। अशोक मेनन, देखिए फर्स्ट और थर्ड क्या था, HD मॉडल था, सेकंड क्या था, PC में बोलिए, और फोर्थ जो था आपको याद रखना अशोक मेनन से याद रखना। फोर्थ 5 ईयर प्लान अशोक मेनन मॉडल पे बेस्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ईयर तो सबको पता चल गया। 66 के बाद 3 साल ठीक चला था, फिर 3 साल का गैप हो गया, फिर 66 से 74 चला, 69 से 74। देखिए इसमें कौन कौन सा, इसरो, देखिए 14 बैंक का नेशनलाइजेशन जो हुआ था ना इंदिरा गांधी के टाइम पे, ये फोर्थ 5 ईयर प्लान में हुआ था, ठीक है। बर्थ कंट्रोल, बर्थ का जो कंट्रोल जो जिक्र किया गया था बर्थ कंट्रोल का, वो फोर्थ 5 ईयर प्लान में। देखिए इसरो का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसरो के एग्जाम में आता है, इसको इसरो कैसे आप भूल जाइएगा, मान लो कौन सा 5 ईयर प्लान में, तो याद कैसे रखिएगा। देखिए इसरो कितना लेटर का है, 1 2 3 4, 4 लेटर का, इसका मतलब कि फोर्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसरो इंपॉर्टेंट है, 14 बैंक नेशनलाइजेशन इंपॉर्टेंस है, और बर्थ कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट है फोर्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5 ईयर प्लान, ठीक है, 74 से 78, 74 से 78। हालांकि देखिए दोस्तों, हालांकि 5 साल का योजना होना चाहिए था, लेकिन 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान है जो 4 ही साल का हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये 4 ही साल का हुआ था, ठीक है। 5वां जो पंचवर्षीय योजना था 74 से 78, वो 4 ही साल का था, बाकी सारा 5 साल का था, ठीक है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है आपको, बस। चल 74 से 78 था। इसमें क्या क्या था 5 ईयर प्लान में, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और रोलिंग प्लान। देखिए दोस्तों, रोलिंग प्लान 5वां भी ऑप्शन हो सकता है, 6ठा भी हो सकता है, क्योंकि रोलिंग प्लान का जो ईयर था ना, रोलिंग प्लान का 1978 से 1980 था, ठीक, रोलिंग प्लान का। तो देखिए 78 यहाँ भी आ रहा है और 80 यहाँ भी आ रहा है, तो 5 और 6, लेकिन सही आंसर देखा जाए तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम दोनों जगह लिख दिए रोलिंग प्लान। ऑप्शन में मान लिया 6 नहीं है, 1 2 3 4 5 है तो 5 मारिएगा, और यदि 5 और 6 है दोनों है तो आपको 6 मारना है। बेस्ट आंसर इसका 6 होगा, रोलिंग प्लान 6, इतना याद रखना है, ठीक है। क्योंकि रोलिंग प्लान का एग्जाम में पूछ सकता है, रोलिंग प्लान का ईयर रेंज कब था, तो 1978 से लेकर 1980 रोलिंग प्लान था, याद रखिएगा, ठीक। कौन सा प्लान, रोलिंग प्लान। देखिए दोस्तों, इसमें इस वीडियो में सारा 5 ईयर प्लान का सारा क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएगा, यकीन मानिए, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन लगे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। रोलिंग प्लान 1978 से 1980, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको। 5 भी सही है, 6 भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही 6 है। कोई एग्जाम में 5 सही कर देता है, कोई एग्जाम 6 सही कर देता है, लेकिन अपने ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 6 5 ईयर प्लान, देखिए 3 तो ठीक चला था, फिर 2 चला, फिर 2 साल का गैप हो गया, यहाँ का गैप हुआ, 2 साल का गैप हो गया, 2 साल चला, ठीक, 2 साल का गैप हो गया, तो 5 के बाद 6 आएगा, तो 78 था, 2 साल का गैप होगा 80, तो 80 से 85, इसमें नाबार्ड आएगा, और रोलिंग प्लान। नाबार्ड देखिए, नाबार्ड कैसे याद रखना आपको, 1 2 3 4 5 6 लेटर का है, तो 6 5 ईयर प्लान में। नाबार्ड 6 लेटर है तो 6 5 ईयर प्लान में। इसरो 4 लेटर का, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में। बस ऐसे दिमाग में आपको याद रखना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए 6 हो गया, फिर 7, चलिए 7 5 ईयर प्लान 80 से 1980 से 1985 से 90। देखिए जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, 85 से 90 7 5 ईयर प्लान में। इसको याद कैसे रखना, एग्जाम में आ जाएगा कि जवाहर रोजगार योजना कौन सा 5 ईयर प्लान से लिया गया था ये, तो कौन सा ऑप्शन दे देगा, 4 5 6 7, कौन सा, कैसे याद रखिएगा। देखिए आज के डेट ऐसे याद रखिएगा, आज के डेट में रोजगार इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बेरोजगारी, कि लोग 7 दिन काम करने के लिए तैयार है, कि कोई काम करेगा तो होता नहीं एक दिन संडे छुट्टी मारता, नहीं, आज की डेट में 7 दिन करने के लिए तैयार है आदमी सब, कम पैसा में 7 दिन करने के लिए तैयार है। याद रखिए, रोजगार से याद रखिएगा 7 दिन, रोजगार से क्या रखना, 7 दिन काम करने के लिए तैयार, मतलब 7 5 ईयर प्लान, बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। रोजगार योजना 7 दिन, मतलब 7 डे, 7 5 ईयर प्लान, ठीक है। चलिए फिर 2 साल का गैप हो गया, समझ रहे हैं ना, 3 हॉलीडे आया था, एक बार 3 साल के बाद, एक बार 2 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद, इतना याद रखना है। यहाँ गैप इसीलिए कर दिए, 2 साल के बाद फिर गैप हो गया, तो 90 2 92 हो गया, फिर देखिए यहाँ से 8 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए 8 5 ईयर प्लान में क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट के बाद जिक्र किया गया था, 8 5 ईयर प्लान में ह्यूमन डेवलपमेंट का जिक्र किया गया था। देखिए दोस्तों 8 से लेकर 12 आपको याद रखना है, ठीक है, 8 से लेकर 12, ठीक है। 1992 में स्टार्ट हुआ था ये, ठीक है। फिर 5 साल के गैप में आप लोग चले जाइए 12 तक, याद 1997, फिर 97 से 2002, फिर 2002 से 7, ऐसे करके आपको देख लीजिएगा। 8 5 ईयर प्लान में ह्यूमन डेवलपमेंट की बात किया गया था। चलिए 9th में देखिए 55 साल का गैप है, 97 से 2000, 10th में 2000 से 2007, 11th में 2007 से 2012, और 12th में 2012 से 2017। 12th कैसे याद रखना है, 12th तो 2012, देखिए यहाँ 12 याद रखिएगा, क्वेश्चन पर डायरेक्ट मिल जाता है यहाँ से। 12th याद रखिएगा, 2012 से 2017 लास्ट चला था, अब 2015 में ख़त्म हो चुका है, ठीक है, नीति आयोग आ गया है। तो इसका थीम देख लीजिए, 9 का क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेज का बात किया गया था इसमें। 10th में क्या था, 8% GDP ग्रोथ रेट पर ईयर,
8% GDP ग्रोथ रेट पर ईयर, 10th प्लानिंग में बात किया गया था। 11th में क्या, इंक्लूसिव ग्रोथ, क्या था, इंक्लूसिव ग्रोथ। 11th 5 ईयर प्लान, इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला 11th 5 ईयर प्लान में। और 12th में क्या, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। चलिए, तो ये टोटल 12 5 ईयर प्लान था, देख लीजिए, सारा क्वेश्चन करा दिए लगभग। आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बस आपको एक चीज़ बताना है कि 7 तक तो आपको याद रखना है, ठीक है। 8 के बाद कैसे रखना है याद आपको, क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक, ठीक है। 9 10 11 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कुछ न, उसको एक डेट आपको याद रखना, ठीक, 1992 याद रखना है बस। 1992 से 55 साल जोड़ते जाइए, 1997, ठीक है। फिर 97 से 2002, ठीक है। 2002 से 2007, 2007 से 2012, 2012 से 2017, ऐसे आपको याद रखना है। 8 to 12 इंपॉर्टेंट पढ़ाई कहाँ से होता है, 8 to 12 ये नहीं होता है, 8 to 12 होता है, आपको याद रखना है। और 1992 याद रखना है बस। उसके बाद 55 साल गैप दीजिए, जो आपको पूछेगा, आप मान लीजिए पूछेगा 11th 5 ईयर प्लान का पीरियड क्या था, तो आप निकाल लीजिएगा यहाँ से 8 to 12 करके, 1992 आपको याद ही, उसके बाद 55 साल जोड़ दीजिए, उसके बाद निकाल लीजिएगा कितना होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक था बेसिक, बाकी एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए, बाकी हम लोग 15 क्वेश्चन भी करके देखते हैं कितना बनता है कि नहीं बन पाता, तो याद रखिएगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल, यदि रेलवे का स्टूडेंट है और SSC का, तो इंडस्ट्रियल जरूर देखी जाएगी, ठीक है। ये सब जो बताए ना, ये डैम वगैरह हो गया, और जो राउरकेला स्टील, भिलाई, बोकारो, ये सब जरूर एग्जाम में आएगा, ठीक है। आप लोग जरूर देखिएगा इसको, 1 या 2 बार जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए, आप देखते हैं कितना बनता है क्वेश्चन, पढ़ तो लिए हैं, देखते हैं क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड कब हुआ था, 51-52 में, पहले बता चुके हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड था, ठीक, HD मॉडल था, एग्रीकल्चर बेस्ड HD मॉडल, तो फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। एग्रीकल्चर बेस्ड था, मतलब डैम का जरूरत पड़ेगा पानी के लिए, तो डैम में कौन था, हीराकुंड, भाखड़ा, DVC, ये सब याद रखिएगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड था, HD मॉडल, किस पे बेस्ड था, HD मॉडल। क्लास में फर्स्ट नहीं लगेगा तो डूमर HD मॉडल पे बेस्ड था, ठीक है। PC ना महाबुलन सेकंड था, सेकंड 5 ईयर प्लान। थर्ड में क्या था, फर्स्ट और थर्ड HD था, और फोर्थ 5 ईयर में क्या था, अशोक मेनन, ये याद रखना, ठीक है। फोर्थ क्या था, अशोक मेनन, सेकंड था PC महाबुलियन, और फर्स्ट और थर्ड क्या था, HD मॉडल। बस सारा रिवीजन हो जाएगा आपका यहीं पर। चलिए, द टर्म इंक्लूसिव ग्रोथ, ये करवाएं, देखिए अभी बता चुके हैं, क्वेश्चन आया, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं SSC का प्रीवियस ईयर है, ठीक है। SSC और रेलवे का प्रीवियस ईयर है, और जो इंपॉर्टेंट मेन एग्जाम में आता है वहीं का। इंक्लूसिव ग्रोथ पूछा कौन सा ईयर में है, तो 8 9 10 11, तो याद रखिए 11th का था, अभी बताए हैं। 11th 5 ईयर प्लान कब से स्टार्ट हुआ था, तो याद रखिए लास्ट कब था, 2012 से 17 था, तो 2012 से 5 काम कर दिए, तो 2007 से 2012, ठीक है। 11th था। 10th कहाँ था उसका, 2002 से 2007 था, निकाल लीजिएगा, जैसे बताएं 8 to 12 और 1992 याद रखना है, कुछ नहीं, 8 to 12 1992 याद रखना है। विच 5 ईयर प्लान इज रिलेटेड टू द गैडगिल योजना, गैडगिल फार्मूला, ठीक है। कौन सा, देख लीजिए ऑप्शन, करवा रखे हैं। चलिए, गैडगिल योजना किसे करवाया था, गैडगिल फार्मूला, गैडगिल योजना थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। कब से कब था, थर्ड 5 ईयर प्लान बता चुके हैं कब से कब था, 51 से 56, 56 से 62, 62 से 66, यही था। आप देख लीजिए 55 साल का गैप करके, तो इसका गैडगिल योजना थर्ड 5 ईयर प्लान में था। महाबोलियन मॉडल्स, PC मॉडल किस पे, सेकंड 5 ईयर प्लान, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ रहा है ना, यही सबको इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, जवाहर रोजगार योजना, देखिए रोजगार करना आज के टाइम में क्या हो गया है, रोजगार 7 दिन करने के लिए तैयार है आदमी, इतना बेरोजगारी हो चुका है, ठीक है। कम पैसा में 7 दिन करने का तैयार है, तो जवाहर रोजगार योजना कौन सा 5 ईयर प्लान लाया गया था, आज के 7th, 7 दिन काम करने के लिए तैयार, 7th 5 ईयर प्लान। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द गवर्नमेंट, देखिए रोलिंग प्लान क्या बोलते हैं, 5 में भी और 6 में भी है, क्योंकि रोलिंग प्लान का ईयर क्या था, 1978 से लेके 1980, तो 78 तो 5 में आता है, 80 जो होता है 6 5 ईयर प्लान में आता है, लेकिन बेस्ट कौन होगा आंसर, 6 5 ईयर प्लान, पहले बोल चुके हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में ऑप्शन 1 3 4 5 6 दिया ही नहीं, तो आप कन्फ्यूज मत हो जाएगा, 5 है तो 5 को मारिएगा, और दोनों तो 6 को अच्छा से मारिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। रोलिंग प्लान 6। चलिए, व्हाट वाज द टेन्योर ऑफ 12th 5 ईयर प्लान, 12th 5 ईयर कब बोले,
12 5 ईयर प्लान, तो 12 से स्टार्ट होगा 2012, इससे सिंपल है। 12 से 12, 5 साल कितना जोड़ देंगे 17, तो 12 से 17 देख लीजिए कहाँ पे है, तो बी इज द राइट आंसर, 12 5 ईयर प्लान। ठीक है। ऑल काइंड ऑफ बर्थ कंट्रोल किसमें बताए थे, अभी एग्जाम्पल बताए थे हम। बर्थ कंट्रोल किसमें, 4th 5 ईयर प्लान, किसमें 4th 5 ईयर प्लान, इसमें 4th 5 ईयर प्लान में बर्थ कंट्रोल का जिक्र किया गया था। ठीक है। विच 5 ईयर प्लान हैज़ रिकग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट किसमें, ये भी करवाए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट किसमें था, तो ऑप्शन देख लीजिए। चलिए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट 8 5 ईयर प्लान, किसमें 8 5 ईयर प्लान में ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। 8 5 ईयर प्लान देखिए, ये वाली देखिए, सारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सब क्वेश्चन लग रहा है ना उसमें, सारा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा। चलिए, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन बेसिक हैवी इंडस्ट्रीज। देखिए, इंडस्ट्रीज़ का बात किया भैया, तो किस पे होगा, विच 5 ईयर प्लान में, क्या बता, पहला था एग्रीकल्चर था, दूसरा क्या था, इंडस्ट्री था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्री था, सेकंड 5 ईयर प्लान। पीसी महाबोलिन याद रखिएगा। कौन कौन था, राउरकेला था, भिलाई था, दुर्गापुर था, राउरकेला जर्मनी, भिलाई रसिया, और आपको होमवर्क दिए फ्रांस वाले, आपको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है सारा अपने आप में। चलिए 12 नंबर, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान 14 बैंक आर नेशनलाइज। 14 बैंक नेशनलाइज किसमें था, याद कीजिए, इसरो के साथ में था, तो इसरो 4 था, तो 4 14 4 है, देखिए लास्ट में 4 है, तो 4 5 ईयर प्लान में यही था 12 इसरो। चलिए, 4th 5 ईयर प्लान क्या बताए थे हम, इसरो का बताए थे। इसरो 4 लेटर है, तो 4th 5 ईयर प्लान हो जाएगा। और 14 बैंक का नेशनलाइज बोला, तो लास्ट में 4 आ रहा है, तो 4th 5 ईयर प्लान में भी बता चुके हैं, तो 4th 5 ईयर प्लान में देखिए, याद करिए कितना सा तरीका है, इसलिए बोलते एक बार देख लीजिए क्लास, शायद एग्जाम में आप स्कोर कर पाइएगा, अगर गलत नहीं करके, इतना की ना गलत नहीं होगा एग्जाम में, इतना गारंटी है। चलिए, हु फाइनली अप्रूव द ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान। फाइनल अप्रूवल कौन देता है 5 ईयर प्लान का, ठीक है, तो याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट का एनडीसी कौन देता है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्टीट्यूशंस और एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग एंड सर्वाइविंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स। कौन था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन, नेशनल फार्मर यूनियन, ऑल ऑफ दी द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, देख रेख का काम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। ठीक है। चलिए, हाउ मेनी 5 ईयर प्लान हैव बीन अंडरटेकन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस टू द डिसोल्यूशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। कितना था टोटल कितना था, 12, टोटल 12 था ना। तो देखिए 15 क्वेश्चन लगभग सारा क्वेश्चन बन गया, सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये क्वेश्चन सारा एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, टोटल 12 कैसे था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिर 3 साल का गैप हो गया। ठीक है, फिर 4 5, फिर 2 साल चला, फिर 2 साल का गैप हो गया, फिर क्या हुआ 6 7, 2 साल फिर चला, फिर 2 साल का गैप हो गया, फिर 8 9 10 11 12, याद रखना। ठीक है, कैसे याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड 1 2 3 ठीक चला, फिर 3 साल का गैप हो गया। पहला हॉलीडे यहाँ हुआ, तो ईयर कौन था देख लीजिएगा आप लोग, 66 से, आप लोग देख लीजिए 66 से कितना था ईयर, तो 66 से 69 3 साल का गैप हो गया था। ठीक है, चलिए 3 साल गैप हुआ, फिर 2 साल ठीक चला, फिर 2 साल का गैप हो गया, यहाँ दूसरा हॉलीडे बन गया, यहाँ पे पहला हॉलीडे, दूसरा हॉलीडे, फिर 2 साल चला ठीक, फिर 2 साल का फिर गैप हो गया। तो आपको गैप याद रखना है, 3 गैप हॉलीडे बना था, और जो थर्ड हॉलीडे बना था उसको क्या नाम से रखा गया, इसका नाम है थर्ड हॉलीडे का एनुअल प्लानिंग। ठीक है, एनुअल प्लानिंग। तो आपको 2 चीज़ आपको याद रखना है, एनुअल प्लानिंग, देखिए एनुअल प्लानिंग कब था ईयर, 1990 से 92, 2 साल के, 90 से 92 एनुअल प्लानिंग था। ठीक है, और एक था रोलिंग प्लानिंग, ये भी याद रखना है। रोलिंग प्लानिंग कब था, 1978 से 80, 1978 से 1980, रोलिंग प्लान 1978 से 1980। ठीक है, चलिए एक बार फिर से बोल देते ताकि आपको दिमाग में हमेशा के लिए रह जाए।
इसको हटाइए, आपको दिमाग में घुसाना है, चाहे जैसे करना है, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा 2-4 मिनट लंबा वीडियो बन जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या बोले हम यहाँ स्वरूप, देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान, फिर थर्ड, फिर 3 साल का गैप हो गया, ठीक। फिर चौथा, पाँचवा 2 साल चला ठीक, फिर 2 साल का गैप हो गया, ठीक है। फिर 2 साल ठीक चला 6 और 7, फिर 2 साल का गैप हो गया, यहाँ 2 साल का गैप, यहाँ 2 साल का गैप, यहाँ 3 साल का गैप, ये अभी याद रखना आपको, ठीक है। फिर इधर लगातार चला था 8, 9, 10, 11, 12, इधर लगातार चला था। और डेट कितना याद रखा है, 1992 आपको याद रखना है। यहाँ से 55 साल जोड़ करके ईयर निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इस जो लास्ट जो हॉलीडे था, थर्ड हॉलीडे, उसका क्या नाम था, प्लानिंग हॉलीडे। क्या नाम था, एनुअल प्लान हॉलीडे, एनुअल प्लान याद रखिएगा। तीसरा जो था एनुअल प्लान था। एनुअल प्लान हॉलीडे कब था, 1990 से 1992, 90 से 92 था। और दूसरा था 78 से 80, 1978 से लेकर 1980। कौन सा प्लान था ये रोलिंग प्लान था, ये भी याद रखना है, ठीक है। 78 से 80 रोलिंग प्लान सेकेंड हॉलीडे को बोलते हैं, और थर्ड हॉलीडे को एनुअल प्लान 90 से 92। देखिए इतना डिटेल में बता दिए, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला, एक बार शायद वीडियो देख लीजिए, शायद काम बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए बाकी पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और शेयर तो करना ही करना है। और चैनल का नाम चेंज हो चुका है, चैनल का नाम है मन जागे क्लासेस। क्या है, मन जागे क्लासेस, ठीक है। इसका लिंक टेलीग्राम में दे देंगे इसका, ठीक है। PDF जो भी है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, ऑलरेडी ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।